हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का वन शॉट रिवीजन वीडियो है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 13 यानी कि चैप्टर न्यूक्लियाई में से कौन कौन सा टॉपिक आपको श्योरली पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 95 स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ये टॉपिक रटे होने चाहिए। रटे होने चाहिए मतलब इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, तो पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेसिक्स। देखो, बेसिक्स में सब कुछ आया था और इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मैं बेसिक में क्या क्या कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले तो एवरेज एटॉमिक मास। अगर मैं बच्चे ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं, एनसीईआरटी में प्रिंटेड है ये टॉपिक, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी पड़ जाता है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है इसमें। एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, जिसका आपको मैं फॉर्मूला एनसीईआरटी में कहां पे है ये भी अभी दिखा दूंगा। एवरेज एटॉमिक मास के बाद दूसरा आप पढ़ोगे साइज ऑफ न्यूक्लियस का एक टॉपिक है एनसीईआरटी में ही। तो देखो, दूसरा टॉपिक है अपने पास साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो कि बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसमें दो ही फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आर मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर मतलब है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसका फॉर्मूला है आर नॉट ए की पावर 1/3। आपने पढ़ा भी होगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो। और इसी का एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं कि जब दो दो रेडियस की बात करते तो आर वन अपॉन में आर टू इजकल टू ए वन अपॉन में ए टू की पावर 1/3। ये भी आपको पढ़ाया जाता है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, आपको बोल देंगे कि जो रेडियस है आर वन, तो मान लो एक एलिमेंट है अपने पास जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपको ऐसे गिवन है 125, 125 दे दिया, और उसका रेडियस जो है कुछ भी दे देंगे 0.8 फर्मी ऐसे करके लिख दिया। तो बताओ जिसका एटॉमिक मास नंबर 125 है, अगर उसका रेडियस 0.8 फर्मी है, तो बताओ रेडियस कितना होगा उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 8u। ऐसे करके आपको एग्जांपल वाइज क्वेश्चन दे देगा। तो उस वक्त आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है मेन जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है मास एनर्जी इक्वेशन। देखो, मास एनर्जी इक्वेशन एनसीईआरटी में छोटा सा ही प्रिंटेड है, 2 लाइन का है। एक इक्वेशन याद करना बस। मास एनर्जी इक्वेशन टॉपिक का नाम है अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो। देखो, मास एनर्जी इक्वेशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है। जैसे लाइट एक एनर्जी है वैसे ही मास भी एक एनर्जी है। तो उन्होंने बोला था कि जो मास है वो भी एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला दिया था डेल्टा एम। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला तो उन्होंने जो प्रिंट किया था वो mc स्क्वायर था, मतलब मास इंटू में c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, E इजकल टू हम डेल्टा mc स्क्वायर भी पढ़ते हैं, जहां पे अब आपसे पूछा जाएगा डेल्टा m। इसी टॉपिक में डेल्टा m मतलब मास डिफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। यही पता, इस पूरे चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मास डिफेक्ट हो गया, तो मास डिफेक्ट को आपको लिखना आना चाहिए कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या था। अगर आपको मास डिफेक्ट एक क्लास में आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होना चाहिए जेड एम पी था, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस में आपने ए माइनस जेड, और उसके बाद एम एन किया होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इस पूरे में से कैलकुलेटेड मास सॉरी मेजर्ड मास माइनस किया होगा। तो ये भी लिखना आना चाहिए। मेजर्ड मास पे एक न्यूमेरिकल आता, मतलब मास डिफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। और एनर्जी भी निकालना आना चाहिए। जैसे कि आपने मास डिफेक्ट निकाल लिया, मास आ रहा है आपका डेल्टा एम जो आ रहा है वो यू में आएगा, एटॉमिक मास मतलब यूनिफाइड मास में आएगा ना। तो 0.02 यू आ रहा है, तो इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको सीधे पता होना चाहिए 0.02 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, डायरेक्टली कन्वर्ट करना मेरे को, तो 931 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 931.5, 931.5 याद कर लेना। इस वैल्यू को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। वरना जूल में तो आप निकालते रह जाएगा। अब देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे करूंगा, मेगा मतलब होता है 10⁶, और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, से मल्टीप्लाई कर दो जूल में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी को लिखूं तो जो वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं x आया, तो x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10⁶ मेगा से। इलेक्ट्रॉन मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो गया जूल में। तो ऐसे करके आप एनर्जी इजीली निकाल दोगे। इस पे भी बहुत बार मास डिफेक्ट पे बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो ये हो गए दो टॉपिक। इसी के अलावा दो और टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, बाइंडिंग एनर्जी। तीसरा टॉपिक जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। जो तीसरा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना। इसको डिफाइन करना आना चाहिए, इसका डेफिनेशन रटा होना चाहिए आपको। और इसके 4 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज कह लो या फिर खासियत कह लो, एनसीईआरटी ने ही 4 पॉइंट लिख रखे हैं। मैं नीचे आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज के तौर पे 4 चीजें लिखवा रखी हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए। एक तो बाइंडिंग एनर्जी, और इसी का एक छोटा भाई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सुना होगा आपने, EBN सुना होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका भी डेफिनेशन आना चाहिए आपको, इसका भी डेफिनेशन आना चाहिए। EBN मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब उसका फॉर्मूला होता है EB अपॉन में A, आपने पढ़ रखा होगा। ये चीजें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो ये दो टॉपिक बेसिक्स अगर आप छोड़ के गए तो 1-2 नंबर में यही मात खा जाओगे। ये क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 नंबर में आएगा, 1 to 2 मार्क्स में आएगा ये वाला टॉपिक्स आपका हमेशा, और मोस्ट वाली चांसेस है यही पूछा जाएगा। उसका तीसरा टॉपिक था अपने पास बाइंडिंग एनर्जी। और अब चौथा और लास्ट टॉपिक जो आपको मोस्टली पढ़ के जाना है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, चौथा टॉपिक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स का सिर्फ एक ही पेज है एनसीईआरटी में, कंजूसी मत करना, पढ़ के चले जाना, वरना बहुत पछतावा होगा जब बोर्ड में छपा मिल जाएगा आपको। तो न्यूक्लियर फोर्स में कितनी है, 3 प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की, सीधे सीधे मैं आपको ये गिनवा देता हूँ। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक है, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा क्या पढ़ोगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 0.8 फर्मी से ज्यादा हो, मतलब देखो पहली बात तो आपको पता नहीं चाहिए न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत छोटा है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कुछ फर्मी में काम करता है, फ्यू फर्मी में ही, यानी कि 10 के पावर -15 में ही काम करता है। और एक और खासियत है इसकी कि 0.8 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव होगा, और 0.8 फर्मी से कम हो गया तो रिपल्सिव हो जाएगा। ये लाइन मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, वहां से पढ़ना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टीज जो कि एनसीईआरटी ने प्रिंट किया है उसी को रीड करना है। और एक ग्राफ है इसमें, ग्राफ बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, कई बार प्रिंट होने के लिए आता है। किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्टेंस का ग्राफ है एनसीईआरटी में, ये छोड़ के नहीं जाना है। तो 3 प्रॉपर्टी और एक ग्राफ, न्यूक्लियर फोर्स खत्म। ये 4 मेन टॉपिक थे जो कि आपको मोस्टली आपके एग्जाम में दिख सकते। पहला टॉपिक क्या था, बेसिक। दूसरा था मास एनर्जी इक्वेशन। तीसरा था अपने पास बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और चौथा है न्यूक्लियर फोर्स और खत्म। ये 4 टॉपिक मेन है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल सिक्योरिटी चाहते हो तो एक चीज और देख लेना, 5वां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बार न्यूक्लियर फिजन भी लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फिजन। और रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर फिजन में क्या करोगे, जो यूरेनियम का कन्वर्जन है 92 235 वाले का, 235 का, उसका कन्वर्जन देख लेना कि वो किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट है, मैं आपको एनसीईआरटी मार्क करा दूंगा। और 92 और 238 वाले का भी देख लेना जो भारत में पाया जाता है, इनका कन्वर्जन देख लेना लास्ट, अगर एक्स्ट्रा में कुछ देखना चाहते हो आप। तो ये था टोटल 5 मैक्सिमम टॉपिक जो कि आपको चैप्टर नंबर 13 यानी कि न्यूक्लियर से करके ही जाना है। बोर्ड में अगर 95 प्लस चाहते हो तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, जो कि पहला क्या है, बेसिक्स, दूसरा मास एनर्जी इक्वेशन वाला, तीसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और चौथा न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 हो गया तो वैसे कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी में आप न्यूक्लियर फिजन और पढ़ सकते हो इसमें। और मैं आपको बता दूं कि इस साल के सिलेबस 2022 से 2023 के सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, यानी कि लॉ ऑफ डीके आपको नहीं पढ़ना है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके कुछ भी नहीं है सिलेबस में। तो इसको पढ़ने में मगजमारी मत करना। तो कोई डीके नहीं पढ़ना आपको, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ना है और बोर्ड के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया आपको, अगर आपने ये पूरे कर लिए तो आप इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे और इजीली स्कोर कर पाओगे हाई नंबर इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अब इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें एक पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी आपको। उस पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स भी होंगे, जैसे बाइंडिंग एनर्जी के कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटी का ही पेज मैं हाईलाइट करके बोल दूंगा कि कौन सी चीज छोड़ के नहीं आनी। पीले कलर का हाईलाइट होगा, देख लो जल्दी से, वीडियो के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे एक पीडीएफ है, उसे डाउनलोड करो और उसको पढ़ लेना। बस इतना टॉपिक कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नए वीडियो में एक और नया मतलब चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। और ऐसे करके मैं आपको सारे चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो देता रहूंगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भागो, बाय बाय।